Hezbollah confirmed on Saturday. Gewaltig. तारीख 28 सितंबर और लेबनान की राजधानी बेरूत स्थित हेडक्वार्टर को 80 टन बम से हमला कर उड़ाना। आसमान से रॉकेटों की बरसात और अचानक बम से दहलने से बेरूत में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत। जी हां, इजरायली सेना के भीषण हमले में पिछले 32 सालों से हिजबुल्लाह का नेता रहा हसन नसरल्लाह मारा गया। हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद तेहरान में हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद ईरान के सर्वोच्च लीडर अली खामेनेई को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही दूसरी ओर हमास नेता यहया सिनवार भी गाजा पट्टी में ही खुद को रिलोकेट कर लिया है। वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद से ही सवाल उठने लगा था कि हिजबुल्लाह आतंकी संगठन का आका कौन बनेगा। हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद से ही उसके चचेरे भाई हाशिम सफीदीन का नाम चर्चा में था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने उनके चचेरे भाई को नया चीफ बनाया है, जो शिया समुदाय का धर्मगुरु और हिजबुल्लाह का सीनियर मेंबर भी है। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी 2 बड़े संघर्षों ने पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है। इजरायल एक साथ हिजबुल्लाह और हमास के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर शांति नहीं स्थापित हुई तो अन्य देश भी इस संघर्ष में उलझ सकते हैं और यह संकट पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ला सकता है। हाशिम सफीदीन का जन्म 1964 में दक्षिणी लेबनान के दीर कानून एन नहार में हुआ था। हाशिम सफीदीन एक प्रमुख लेबनानी शिया मौलवी और हिजबुल्लाह का सीनियर नेता है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों में हाशिम को नसरल्लाह का उत्तराधिकारी माना जाता रहा है। सफीदीन की गिनती नसरल्लाह और नईम कासिम के साथ हिजबुल्लाह के टॉप 3 नेताओं में होती थी। हाशिम हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों की देखरेख करता है और समूह की जिहाद परिषद का सदस्य है। इजरायल की ओर से बेरूत में किए गए एयर स्ट्राइक में हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजरायली मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त नसरल्लाह पर हमला हुआ उस वक्त हाशिम सफीदीन भी नसरल्लाह के साथ मौजूद थे, लेकिन किस्मत से वो जिंदा बच गए। हाशिम हमेशा से इजरायल, अमेरिका और उसके मित्र देशों के खिलाफ बोलता रहा है। खास तौर पर फिलिस्तीन के मामले को लेकर उसने कई बार भड़काऊ भाषण भी दिया है। हाशिम खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 2017 में उसे आतंकवादी घोषित किया था, क्योंकि उसने इजरायल के खिलाफ एक बड़ा युद्ध तब शुरू किया था जब इजरायल ने हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर को मार डाला था। तब हाशिम ने अपने लड़ाकों से कहा था कि दुश्मनों को रोने पर मजबूर कर दो। हाशिम ईरानी सैन्य जनरल रहे कासिम सुलेमानी की बेटी ज़ैनब सुलेमानी का ससुर है, इसलिए उसका ईरानी शासन से भी संबंध है। 2020 में हाशिम के बेटे रिदा ने कासिम सुलेमानी की बेटी से शादी की थी। हालांकि कासिम सुलेमानी उसी साल बगदाद में हुए एक अमेरिकी हवाई हमले में मारे गए थे। सफीदीन का कदकाठी अपने चचेरे भाई नसरल्लाह से मिलता जुलता है। 1964 में दक्षिणी लेबनान के डेर कानून अल नहर में जन्मे सफीदीन को 1990 के दशक से नसरल्लाह का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। जिस वक्त नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह के चीफ का पद संभाला, उसके 2 साल बाद ही सफीदीन को बेरूत वापस बुला लिया गया था। आपको बता दें कि नसरल्लाह ने 32 साल तक हिजबुल्लाह संगठन को चलाया। बताया जा रहा है कि पिछले 42 सालों में हिजबुल्लाह ने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी जब उसके सभी कमांडर मारे गए हों। बता दें कि इजरायली सेना ने बीते शुक्रवार को लेबनान की राजधानी बेरूत स्थित हेडक्वार्टर को 80 टन बम से हमला करके उड़ा दिया, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह समेत उसकी बेटी ज़ैनब की भी मौत हो गई।
नसरल्ला की मौत का दावा इजरायली सेना ने शनिवार को ही कर दिया था। उसी के कुछ ही घंटे बाद लेबनान के हथियारबंद शिया संगठन हिजबुल्लाह ने भी अपने नेता हसन नसरल्ला की मौत की पुष्टि की।